कन्या लगन के चार्ट में जब भी चंद्रमा नवम भाव में अगर स्थित होते हैं तो यहाँ वो किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, नवम भाव की अगर बात की जाए तो चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, इसलिए ये इनकी प्लेसमेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपके चार्ट में वो 11वें घर के स्वामी होकर नवम भाव में आ रहे हैं, इसलिए 11वें भाव के मामलों में अब आप अपना बहुत बड़ा लक एक्सपेक्ट कर सकते हो। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा आपको शौक रहेगा। जीवन में कुछ बहुत नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव करने का आपको शौक रहेगा। यहाँ चंद्रमा आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेंगे और विदेश यात्रा और इवन विदेश सेटलमेंट में भी। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट होने से आपको दूसरी संस्कृतियों के साथ या दूसरे धर्मों के साथ समायोजन करना ईजी होगा। और साथ ही साथ आप अगर ऐसा कोई बिजनेस करें जिसमें आप उसको विदेशों तक फैला पाएँ या दूसरे राज्यों तक उसको फैला पाए तो आप ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकेंगे। ऐसा चंद्रमा नेम फेम भी काफ़ी ज़्यादा देगा। ये चंद्रमा आपकी क्वालिटीज़ को हमेशा इंक्रीज करता जाता है कहीं ना कहीं और आपको काफ़ी मेच्योर बनाता जाता है। यहाँ जो चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं वो स्वयं शुक्र हैं, इसलिए शुक्र की प्लेसमेंट को भी आपके लिए देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि वो दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो अब अगर चंद्रमा यहाँ पे 11वें घर के लॉर्ड होकर नवम भाव में आ रहे हैं तो इसका सपोर्ट आपको दूसरे भाव के मामलों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र का ही घर आपका दूसरा भाव भी है, तो शुक्र का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है आपके चार्ट में। इसके अलावा फिर सबसे ज़्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं जो चंद्रमा को ग्रह प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे। मेनली तो देखो, हम जो कंजक्शन है उसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव मानते हैं, लेकिन चंद्रमा के केस में जो भी ग्रह अगर दृष्टि भी डालेगा चंद्रमा पर तो वो भी चंद्रमा को प्रभावित कर सकेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है कि आपको छोटी आयु से ही घूमने फिरने का काफ़ी शौक रहे। परिवार से हो सकता है आप अलग हो गए हों किसी न किसी रीजन से, जैसे कि मेनली स्टडीज़ की वजह से आप विदेश चले गए हो या आपका कैरियर के पर्पज़ से आपका कोई ऐसा काम पड़ गया हो जहां पर आप अदर स्टेट में रहते हो या विदेश में रहते हो। इस प्रकार का चंद्रमा है तो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे और ये धन और लग्जरी की तरफ आपको लेकर जाने वाला चंद्रमा होगा। ऐसे में देखिए, 11वें भाव से जुड़े हुए मामलों में तो आप लकी रहेंगे ही रहेंगे। विशेष तौर पे आप अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर भी काफ़ी लकी रहेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत ही एक ऑप्टिमम लेवल का लक्ष्य लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं और उसको पाना भी आपके लिए आसान होगा। मेनली आपके लिए आसान तब और ज़्यादा हो जाएगा जब यहाँ चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह चंद्रमा से संबंध रखता हो। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब अगर ये राहु केतु से प्रभावित होते हैं तो आपके फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन टूर की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं। माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से उनकी सेहत और उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं उनको लेकर कुछ चेंजेस जरूर देखने को आपको मिल सकते हैं। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो मेनली अब आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नया करना, कुछ बहुत इनोवेटिव करना आसान होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड हाउस को एक्सपेक्ट करेंगे तो वो आपकी मेहनत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपका जो एनर्जी लेवल है कहीं ना कहीं वो आप कितना ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाते, क्योंकि जो आपका थर्ड हाउस है वो अब क्योंकि मंगल का घर है और मंगल अगर आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में हुए तो आप जितना भी हार्डवर्क करना चाहें कर सकेंगे और जो भी रिजल्ट्स आप पाना चाहें वो भी पा सकेंगे। पर यहाँ चंद्रमा क्योंकि उच्च की स्थिति में है स्वयं, ऐसे में आपके लिए सही डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते किसी भी रीज़न से या बार बार आप अपना डिसीजन बदल रहे हैं तो ऐसे में आपका हार्डवर्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। इस प्रकार का चंद्रमा मोस्टली अगर कहीं ना कहीं आपके राहु केतु से भी अगर संबंध रखता हो तो भी काफ़ी बेहतर परिणाम ला सकता है, क्योंकि यहाँ आकर राहु केतु दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे आपके लिए। लेकिन अगर शनि से चंद्रमा प्रभावित है उस केस में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना कभी कभी करना पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो चंद्रमा के साथ बैठने वाले ग्रहों को देखिएगा। चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो अपना प्रभाव चंद्रमा पर अवश्य डालेगा, तो फिर उसी प्रकार की आपकी सोच होगी, उसी प्रकार से आप निर्णय लेंगे, उसी प्रकार से आप दूसरों के सामने रिएक्ट करेंगे। चंद्रमा मेनली आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी प्लैनेट का प्रभाव चंद्रमा पर होगा उसी प्रकार से आपके इमोशंस होंगे, आपकी भावनात्मक जो कहीं ना कहीं एक स्थिति है वो भी वैसे ही बन जाएगी। अगर जैसे हम ये माने कि बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है या सूर्य जैसा ग्रह है, अगर उसका प्रभाव है चंद्रमा पर तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है डिसीजन वगैरह लेने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी।
चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो अपने उन भाव को यहाँ नवम भाव से कनेक्ट करेगा जिनका वो आपके चार्ट में प्रतिनिधित्व कर रहा है एक्चुअल में। लेकिन वो प्लैनेट अपनी एनर्जी भी आपके नवम भाव में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर ही आने वाला है। और इसके साथ साथ आपके चार्ट में एक्चुअल में कोई भी ग्रह क्या एस्पेक्ट कर रहा है नवम भाव को, अगर एस्पेक्ट कर रहा है तो वो भी चंद्रमा को प्रभावित करेगा ही। लेकिन युति जो कर रहा है चंद्रमा के साथ, वो ग्रह सबसे ज़्यादा चंद्रमा को प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ आपके वो भाव अब नवम भाव से कनेक्ट हो रहे हैं जिनका स्वामी यहाँ आ रहा है चंद्रमा के साथ, तो आप उन भाव में नवम भाव से रिलेटेड मामलों से कैसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यहाँ 11th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे, तो कहीं ना कहीं नवम भाव से भी आपकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी, और ये एक्सपेक्टेशन तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब या तो यहाँ मंगल या सूर्य का प्रभाव हो, और ये नवम भाव भी है, इसलिए हम हमारे लक्ष्य से भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। चंद्रमा यहाँ जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं थर्ड हाउस पे, अब थर्ड लॉर्ड की भूमिका तो यहाँ अहम है ही, लेकिन थर्ड हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी चंद्रमा को अपना डायरेक्टली क्योंकि प्रभाव डाल रहा है वो, इसलिए उस ग्रह को भी देखना होगा वास्तव में क्या वो ग्रह आपको मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा, या आपके ओवरऑल जो प्रभाव हैं चंद्रमा के वो किस प्रकार से उनको चेंज कर रहा है। इसके साथ साथ फिर आपको देखना चाहिए क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह या चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे ग्रह की महादशा हो सकती है, और उस दशा में फिर आपको चंद्रमा से संबंधित जो भी परिणाम होंगे काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। तो ये सब प्रभाव आपके सामने आएंगे चंद्रमा के नवम भाव में होने से।